नमस्कार, आप देख रहे हैं DDNRST। राजेंद्र पाल गौतम ने कहा, हाल ही में जबलपुर में हुई घटना एक गहरी चिंता का विषय है। दुर्भाग्य यह है कि हमारे लोगों को पता नहीं कब उनका इस्तेमाल हमारे ही लोगों के खिलाफ हो जाता है। पेश एक रिपोर्ट। इससे पहले मैं आपको परसों यानी 23 नवंबर और 2025 को जबलपुर के अंदर पिछड़े वर्ग के कुशवाहा समाज के एक संगठन ने और सम्राट अशोक क्रांति सेना ने मिलकर सम्राट अशोक धम्म विजय दिवस का एक कार्यक्रम जबलपुर में आयोजित किया। अपने महापुरुषों की विरासत को सेलिब्रेट करना, यह तो पूरे भारत के लिए गौरव की बात थी। लेकिन वहां बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने आकर कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने की कोशिश की और उन्होंने यहां तक किया कि वहां जो व्यक्ति स्टॉल लगाकर किताब बेच रहा था, वहां से संविधान को उठा के फाड़ दिया। सोच के देखो, जिस संविधान से देश चलता है, क्या उस संविधान से बड़ा देश में कोई दूसरा ग्रंथ हो सकता है क्या? अगर यही प्रतिक्रिया किसी दूसरे के धर्म के पुस्तक को के साथ की हुई होती तो शायद वहां दंगे हो गए होते। हो सकता है किसी की धार्मिक पुस्तक के साथ अपमान वाला कार्य करने वाले की हत्या भी हो जाती, या जो उनके साथी थे उनको गिरफ्तार करके राष्ट्रद्रोह का मुकदमा बनाकर उन लोगों को आज जेल में डाल दिया गया होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ देर बाद वहां पुलिस आई और वो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोगों की तरफ से कार्यक्रम करने वालों को परेशान करने के लिए आई। क्योंकि जिन लोगों ने विघ्न डाला और संविधान को फाड़ा, उन लोगों को आयोजक लोगों ने इमोशनल होकर उनको पकड़ लिया और उनके साथ धक्का मुक्की की, मार पिटाई हुई। इस बीच बहुत सारे लोग हॉल से बाहर गए। उन्होंने पुलिस को कहा कि क्या संविधान का अपमान करना, संविधान को फाड़ना, यह राष्ट्रद्रोह नहीं है? जो आप राष्ट्रद्रोह करने वालों की तरफ से आके कार्यक्रम करने वालों को परेशान कर रहे हो। माहौल को गर्म होता देख वहां से पुलिस गई, मामला रफा दफा हुआ। कुछ देर बाद एसपी भी आए, कुछ गुंडे औजार हथियार लेकर आए, पुलिस ने उसको रफा दफा किया और इस बीच मेरी स्पीच चल रही थी। लेकिन अब मैं जो असली बात बताना चाहता हूं, जिस पे आपका ध्यान चाहता हूं, मेरी स्पीच खत्म होने के बाद जब हम लोग बाहर निकले, पूरी बैरिकेडिंग पुलिस की हो रखी थी और दूसरी तरफ 400-500 लोग औजार हथियार लेके हमला करने के लिए आए हुए थे। बहरहाल पुलिस तब तक इतनी हो चुकी थी कि हम वहां से सेफली निकले और मैंने आयोजकों से पूछा कि ये जो लोग हाथों में औजार हथियार लेकर आए हैं, इनका नेतृत्व कौन लोग कर रहे? तो उन्होंने कहा कि कुछ स्वर्ण जाति के लोग हैं जो सम्राट अशोक, बुद्ध, बाबा साहेब अंबेडकर और संविधान की खिलाफत करते हुए ये बदतमीजी कर रहे हैं। तो मेरा जो असली संशय मन में था, वो सवाल का जवाब नहीं मिला। मैंने फिर सवाल दोबारा पूछा। मैंने पूछा कि ये नेतृत्व करने वाले स्वर्ण हैं, लेकिन ये जो 400-500 लोग हैं जो हाथों के अंदर लाठी, डंडे, त्रिशूल, बल्लम लेके आए हैं, ये लोग अचानक नहीं आए होंगे, कहीं बस्ती से लाए गए होंगे आसपास से। ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने बताया कोरी जाति के लोग हैं। कोरी जाति कौन है? कहीं पे कोरी कहते हैं तो कहीं पे कोली कहते हैं, और ये जाति शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर आती है। पूरे भारत में ये जाति शेड्यूल्ड कास्ट में आती है और गुजरात में ये जाति पिछड़े वर्ग में आती है।
तो जिन लोगों ने हथियार औजार लेके हमला करने के लिए जो लोग आए थे, उन लोगों को आज भी ये नहीं पता कि आप इस लायक भी बने हो कि औजार हथियार लेकर चले आओ। ये भी इसी संविधान से आपको ताकत मिली। वरना जो लोग आपका नेतृत्व कर रहे थे, जो आपको बहला फुसला कर लाए, वो लोग कभी आपको अपने पास नहीं बिठाते आपकी जाति की वजह से। तो जो मेरा एक संशय था, जो आपने वर्षों से मेरा भाषण सुने होंगे, जिसमें कई बार मैंने कहा है कि जब जब दलितों पर, पिछड़ों पर जुल्म होता है, उनके ऊपर हमले होते हैं, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट के उनकी हत्या कर दी जाती है, तो कभी भी दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ आपने कभी आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद को प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा होगा। इससे पहले मैं आपको परसों यानी 23 नवंबर और 2025 को जबलपुर के अंदर पिछड़े वर्ग के, कुशवाहा समाज के एक संगठन ने और सम्राट अशोक क्रांति सेना ने मिलकर सम्राट अशोक धम्म विजय दिवस का एक कार्यक्रम जबलपुर में आयोजित किया। अपने महापुरुषों की विरासत को सेलिब्रेट करना, यह तो पूरे भारत के लिए गौरव की बात थी। लेकिन वहां बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने आकर कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, और उन्होंने यहां तक किया कि वहां जो व्यक्ति स्टॉल लगाकर किताब बेच रहा था, वहां से संविधान को उठा के फाड़ दिया। सोच के देखो, जिस संविधान से देश चलता है, क्या उस संविधान से बड़ा देश में कोई दूसरा ग्रंथ हो सकता है क्या? अगर यही प्रतिक्रिया किसी दूसरे के धर्म के पुस्तक के साथ की हुई होती, तो शायद वहां दंगे हो गए होते। हो सकता है किसी की धार्मिक पुस्तक के साथ अपमान वाला कार्य करने वाले की हत्या भी हो जाती, या जो उनके साथी थे उनको गिरफ्तार करके राष्ट्रद्रोह का मुकदमा बनाकर उन लोगों को आज जेल में डाल दिया गया होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ देर बाद वहां पुलिस आई और वो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोगों की तरफ से कार्यक्रम करने वालों को परेशान करने के लिए आई। क्योंकि जिन लोगों ने विघ्न डाला और संविधान को फाड़ा, उन लोगों को आयोजक लोगों ने इमोशनल होकर उनको पकड़ लिया और उनके साथ धक्का मुक्की की, मार पिटाई हुई। इस बीच बहुत सारे लोग हॉल से बाहर गए। उन्होंने पुलिस को कहा कि क्या संविधान का अपमान करना, संविधान को फाड़ना, ये राष्ट्रद्रोह नहीं है? जो आप राष्ट्रद्रोह करने वालों की तरफ से आके कार्यक्रम करने वालों को परेशान कर रहे हो। माहौल को गर्म होता देख वहां से पुलिस गई, मामला रफा दफा हुआ। कुछ देर बाद एसपी भी आए, कुछ गुंडे औजार हथियार लेकर आए, पुलिस ने उसको रफा दफा किया, और इस बीच मेरी स्पीच चल रही थी। लेकिन अब मैं जो असली बात बताना चाहता हूं, जिस पे आपका ध्यान चाहता हूं, मेरी स्पीच खत्म होने के बाद जब हम लोग बाहर निकले, पूरी बैरिकेडिंग पुलिस की हो रखी थी और दूसरी तरफ 400-500 लोग औजार हथियार लेके हमला करने के लिए आए हुए थे। बहरहाल पुलिस तब तक इतनी हो चुकी थी कि हम वहां से सेफली निकले, और मैंने आयोजकों से पूछा कि ये जो लोग हाथों में औजार हथियार लेकर आए हैं, इनका नेतृत्व कौन लोग कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि कुछ स्वर्ण जाति के लोग हैं जो सम्राट अशोक, बुद्ध, बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान की खिलाफत करते हुए ये बदतमीजी कर रहे हैं।